फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास 10 मई से इजराइल पे लगातार हवाई हमलों की बौछार कर रहा है और ऐसे कई वीडियोस इंटरनेट पे देखे जा रहे हैं। कुछ वीडियोस तो खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किए हैं। 11 मई के इस वीडियो में हमें इजरायली आसमान में ढेर सारे रॉकेट्स आते दिख रहे हैं, लेकिन ये रॉकेट नीचे गिरने से पहले हवा में ही नष्ट हो रहे हैं। इसका क्रेडिट जाता है इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये कैसे काम करता है, इसे बनाने में लागत कितनी आई, टेक्निक कब बनी गई और इसे बनाने में कितना समय लगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, दिस अभिषेक हियर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में। इस एयर डिफेंस यूनिट को बैटरी कहा जाता है। एक यूनिट में 3 सब यूनिट्स होते हैं: रेडार, कंट्रोल सेंटर और मिसाइल लॉन्चर। सबसे पहले रेडार एनिमी मिसाइल्स को दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है और उसके रिलेटेड जानकारी कंट्रोल सेंटर को भेज देता है। मिसाइल की स्पीड क्या है, वो शॉर्ट रेंज, हाई रेंज या मीडियम रेंज की है, उसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, ये सारे डिटेल्स रडार कंट्रोल सेंटर को भेज देता है। जिन्हें पता नहीं ट्रैजेक्टरी क्या है, वो ज़रा समझ लें। जब बास्केटबॉल प्लेयर बॉल को बास्केट की ओर फेंकता है तो बॉल के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, और जिस पाथ को वो बॉल फॉलो करता है उसे ट्रैजेक्टरी या ट्रैजेक्टरी पाथ कहा जाता है। एनिमी मिसाइल के इसी पाथ की जानकारी रडार कंट्रोल सेंटर को देता है। अब अगला यूनिट होता है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर एल्गोरिदम की मदद से रडार के दिए डाटा को प्रोसेस करता है और मिसाइल के टारगेट का पता लगाता है। टारगेट अगर कोई पॉपुलेटेड एरिया या स्ट्रैटेजिक एरिया है तो ही कंट्रोल सेंटर उसे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर्स देता है। ये ऑर्डर अगले सब यूनिट मिसाइल लॉन्चर को भेजे जाते हैं। मिसाइल लॉन्चर में से रिसेप्टर रॉकेट्स निकलते हैं और एनिमी मिसाइल की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। इस बात का ध्यान दें, रिसेप्टर रॉकेट्स एनिमी मिसाइल से डायरेक्ट जाकर नहीं टकराते। वो एनिमी मिसाइल के पास पहुंचते ही अपने आप को डेटोनेट कर लेते हैं और उससे निकले शार्पनर या शार्प टुकड़े एनिमी मिसाइल को नष्ट करते हैं। तीनों सब यूनिट्स मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। हालांकि तीनों अलग अलग जगहों में होते हैं और इनके बीच बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र और प्रोसेस होता है। तीनों यूनिट मोबाइल होते हैं, यानी कि इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। 16 अप्रैल 2001 को गाज़ा स्ट्रिप से पहला मिसाइल आता है और इजराइल में सिद्दरोथ में गिरता है। ये बहुत ही बेसिक सा होममेड रॉकेट था। 2001 से 2005 तक ऐसे अटैक्स आम हो जाते हैं। आए दिन ऐसे अटैक्स होते रहते हैं। फिर 2006 से सोफिस्टिकेटेड मिसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। जो रॉकेट्स इजराइल के सीमा के पास वाले इलाकों पे गिरते थे, वो अब इजराइल के अंदर तक यानी राजधानी और जेरूसलम तक पहुंचने लगे। ये देख इजराइल समझ गया कि उसे कोई ना कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा, और साल 2007 में इजराइल ने एंटी मिसाइल टेक्निक डेवलप करना शुरू किया, जो कि 2011 तक बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। इसे बनाने के लिए कुल 5 साल का समय लगा। जब इजराइल रॉकेट अटैक से परेशान था, तब उसने राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को एंटी मिसाइल डिफेंस टेक्निक बनाने की ये जिम्मेदारी की। इस प्रोजेक्ट को अनुमानित 700 करोड़ लग गए बनाने में। 2010 में जब ओबामा की सरकार थी, अमेरिका ने 1500 करोड़ का फंड भी दिया था इस डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। आखिरकार 2011 के अप्रैल में इजराइल ने पहली बार अपनी ओर आते रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसा कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।